देखते हैं ह्यूमन आई किसे कहते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। एनसीईआरटी बुक से मैंने ये डायग्राम लिया है क्लास 10th की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ह्यूमन आई की बात करें तो इसे सेंसिटिव सेंस ऑर्गन कहा गया है, क्योंकि ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। उसमें से ये एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए। और इसे कैमरा से कंपेयर किया गया है। जनरली हम लोग देखें तो कैमरा 50-20 मेगापिक्सल का होता है, लेकिन ह्यूमन आई हमारा 576 मेगापिक्सल का होता है। आई आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करता है। आई के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जनरली 9 टाइप के पार्ट दिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक में, और यही जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो 9 पार्ट कुछ इस तरह है: कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्वेस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस जिसे आई लेंस भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, और सिलियरी मसल, रेटिना। रेटिना में 2 सेल होते हैं, रोड कोन, ऑप्टिक नर्व एंड विट्रस ह्यूमर। अब पढ़ते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। तो कॉर्निया हमारे आई लेंस का आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट लेयर भी कहते हैं इसे, ताकि इंसिडेंट रे आए तो आसानी से इसके अंदर रिफ्रैक्ट हो सके। ये यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। आपको पता होगा कि यूवी रेज जो हमारे सन से पैराबैग्नी किरणें आती है समताप मंडल में, हालांकि ओजोन लेयर उसे थोड़ा बहुत संरक्षण करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अर्थ तक यूवी रेज पहुंची जाती है, जिससे कि कॉर्निया हमारी मदद करता है यूवी रेज आने से आंखों में, और डस्ट पार्टिकल से भी बचाता है। साथ ही साथ आई बॉल के शेप और साइज को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस एक टाइप का कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। आइरिस प्यूपिल के साइज को मेंटेन करता है, बड़ा और छोटा करता है। प्यूपिल इसके ठीक बीचों बीच पाया जाता है। काला कलर का जो आंखों में सबके दिखाई देता है वो प्यूपिल ही होता है। आइरिस का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक, क्योंकि आइरिस में पिगमेंट सेल पाया जाता है। इसके कारण किसी किसी का डिफरेंट डिफरेंट कलर का आइरिस हो सकता है। अगर बात करें कि ये प्यूपिल के साइज को कैसे मेंटेन करता है, तो हम लोग जब ब्राइट लाइट में जाते हैं तो ये प्यूपिल के साइज को डिक्रीज कर देता है, ताकि आंखों के अंदर ज़्यादा इंसिडेंट रे ना आ पाए और वो आंखों को हमारे क्षति ना पहुंचाए। और वही हम लोग जब डार्क में आते हैं, अंधेरे में, तो वो हमारे प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आए वो हमारे आंखों के अंदर ज़्यादा जा सके, ताकि वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो। तो प्यूपिल की बात करें अगर, तो प्यूपिल को विंडो ऑफ द आई कहा जाता है, और ये आइरिस के ठीक बीचों बीच में पाया जाता है। ये सबका सेम कलर का होता है, सबका ब्लैक कलर का ही होता है प्यूपिल। और ये कंट्रोल करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट आएगी किसी ऑब्जेक्ट से तो कितने आंखों के अंदर जानी चाहिए। अगर अंधेरे में है तो ज़्यादा जाएगी, अगर उजाले में है तो वही लाइट कम जाएगी। यही प्यूपिल मेंटेन करता है। उसके बाद पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए, ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है ऐसे आंखों के अंदर, और ये क्रिस्टलाइन लेंस हमारा किसी भी जब ऑब्जेक्ट से लाइट आती है इंसिडेंट रे होके, तो वो क्रिस्टलाइन लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है, और वो ये रेटिना पे कन्वर्ज करता है लाइट को, ताकि ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो सके एक जगह। हमें पता ही होता है कि ये कन्वेक्स लेंस जैसा दिखता है। कन्वेक्स लेंस का एज क्या होता है, पतला होता है, और मिडिल में थिक होता है, मोटा होता है। तो कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है तो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस उसको एक जगह कन्वर्जिंग करता है रेटिना पे। और इसके ठीक साइड में लगा होता है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का काम ये होता है कि ये आई लेंस के पोजीशन को मेंटेन करके रखता है, होल्ड करके रखता है एक जगह। अगर हम लोग दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारा सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाता है, आसानी से देख पाते हैं हम लोग, कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता। वही अगर हम चीज़ों को पास ला के देखते हैं बहुत, तो हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, सिलियरी मसल कंट्रैक्ट हो जाता है, खिंचाव करने लगता है आई लेंस का। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेटिना की। तो जहाँ पे इमेज बनती है हमारी उसे कहते हैं रेटिना। रेटिना को जनरली लाइट सेंसिटिव सेल भी कहा जाता है, क्योंकि लाइट या आके यहीं पे सेंस करता है कि लाइट किस ऑब्जेक्ट से आ रही है, और ये लाइट ब्लैक एंड वाइट है कि कलरफुल है। इसको आगे पढ़ते हैं। ये जनरली 2 टाइप का होता है, रोड और दूसरा कोन्स। रोड्स ये बताता है कि ऑब्जेक्ट वाइट और ब्लैक को डिटेक्ट करता है। रोड बस ब्लैक एंड वाइट को ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, और कौन कलरफुल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। इंसानों में बात करें तो रोड कम होता है, कौन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग कलरफुल चीज़ों को दिन में ज़्यादा देख पाते हैं लाइट को, और रात में अंधेरों में कम देख पाते हैं। जैसे अंधेरा में ब्लैक एंड वाइट चीज़ ही ज़्यादातर दिखती है, तो उल्लू में रोड ज़्यादा पाया जाता है, उसे ब्लैक चीज़ें ज़्यादा अंधेरे में दिखाई देती हैं।
और बात करें अगर ऑप्टिक नर्व की, तो ऑप्टिक नर्व हमारा ये होता है जो कि यहाँ से कोई भी इमेज, जब इस पे आपको तो पता ही होगा कि रेटिना पे हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो कोई भी इमेज इस रेटिना पे बनती है तो इस रेटिना को इस इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्टिक नर्व यहाँ से मैसेज को ब्रेन भेजता है कि ये इमेज किस चीज की है। ऑप्टिक नर्व एक सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि ये इमेज किस चीज की है जो रेटिना पे हमारी बन रही है। इसके बाद देखते हैं एक्वियस ह्यूमर और विट्रेस ह्यूमर क्या होता है। ये होता है विट्रेस ह्यूमर और ये एक्वियस ह्यूमर। विट्रेस ह्यूमर आई लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। एक्वियस ह्यूमर क्रिस्टलाइन लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है। इन दोनों का लगभग काम एक ही तरह का होता है। दोनों में वाटर लिक्विड बहुत ज़्यादा भरा होता है 99%, और बाकी का 1% बचा हुआ प्रोटीन, न्यूट्रॉन और मिनरल पाया जाता है। इसमें इन दोनों का काम होता है कि आई बॉल के प्रेशर एंड साइज को मेंटेन करके रखना, रेगुलेट करके रखना। ये काम होता है एक्वियस ह्यूमर का और विट्रेस ह्यूमर का। ओके, थैंक्स।